जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, उनके परिणाम भी घोषित हो चुके हैं और एनडीए गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो चुका है। जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के गठन के पश्चात उसका जो पहला सत्र बुलाया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 18वीं लोकसभा के भी पहले सत्र बुलाए जा रहे हैं। लोकसभा के सत्र को बुलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को आयोजित करते हैं। जैसे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की बात की जाए तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से प्रारंभ होकर के 3 जुलाई तक चलेगा। जब भी पहला सत्र बुलाया जाता है तो पहले सत्र में 3 खास कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य होता है शपथ ग्रहण का। शपथ ग्रहण में प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ माननीय निर्वाचित सदस्यों को भी शपथ दिलवाया जाता है। दूसरा प्रमुख कार्य होता है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि राष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करना। संयुक्त रूप से संबोधित करने को राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी कहा जाता है, जो संविधान के आर्टिकल 87 में लिख दिया गया है। अगर हम इस बार की बात करें, 18वीं लोकसभा के पहली बैठक की बात करें तो 24 जून को सुबह 9:30 बजे बीजेपी के 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब जी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर का महत्वपूर्ण काम होता है नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलवाना। और आप देखें कि जो लोकसभा के सांसद हैं 543 सांसद, उन सभी को शपथ दिलवाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसलिए इनकी सहायता के लिए कुछ जो सहायक अध्यक्ष होंगे उनके भी पैनल बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जब प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के पश्चात इन सहायक जो पैनल के जो सदस्य होते हैं इनको भी शपथ दिलवाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ आज 24 जून सुबह 9:30 बजे के आसपास प्रोटेम स्पीकर को महामहिम राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई। इसके बाद अगला कार्य होता है कि जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो लोकसभा पहुंचेंगे और लोकसभा पहुंच करके नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो जाता है। अब शपथ का क्रम क्या होगा देखें। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो शपथ दिलवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले शपथ दिलवाया जाता है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और वो लोकसभा के सांसद भी हैं। इस तरीके से सबसे पहले शपथ ग्रहण की शुरुआत उनसे ही की जाती है। इसके पश्चात मंत्री परिषद में शामिल जितने भी मंत्री हैं उनको दूसरे क्रम में शपथ दिलवाई जाती है। जब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह पूर्ण हो जाता है तब इसके पश्चात से फिर जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको उनके शपथ ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और याद रखें जो शपथ ग्रहण होता है वो राज्यवार दिलवाया जाता है, मतलब हर राज्य के सांसद को राज्यवार शपथ दिलवाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर द्वारा। जो शुरुआत होती है राज्य की, किस राज्य का सांसद पहले शपथ लेगा, इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है कि वर्ण वाला क्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको देखा जाता है। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राज्यों के नाम के आधार पर सांसदों को शपथ दिलवाया जाता है। जैसे सबसे पहले असम के सांसद शपथ लेते हैं और सबसे अंत में पश्चिम बंगाल के सांसद शपथ लेते हैं। जो सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह है वो 2 दिन चलेगा, 24 जून 2024 और 25 जून 2024। 24 जून 2024 को 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। याद रखें 24 जून को ही छत्तीसगढ़ के भी सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद 25 जून 2024 को शपथ लेंगे आपका जो अन्य बचे हुए 264 सांसद हैं उनके द्वारा शपथ ग्रहण किया जाएगा। इसके पश्चात से जब सांसदों का शपथ ग्रहण पूरा हो जाता है, इसके बाद 26 तारीख को 26 जून 2024 को स्पीकर का निर्वाचन किया जाएगा। जो लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष होंगे उनका निर्वाचन किया जाएगा। आमतौर पर अभी तक की अगर हम परंपरा देखते आए तो भारत में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर का निर्वाचन होता है वो आम सहमति से होता आया है और उम्मीद इस बार भी है कि आम सहमति से हो जाए। लेकिन क्योंकि विपक्ष हो सकता है कि अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए कैंडिडेट खड़ा भी कर सकता है, तो 26 जून को स्पीकर का निर्वाचन हो जाएगा। जब सदस्यों का शपथ ग्रहण हो जाता है और स्पीकर का निर्वाचन हो जाता है तब इसके बाद जो अगला कार्य होता है वो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। याद रखें 27 जून को राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है इसमें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं
और जब जब नई नई लोकसभा गठन होगा तो हमेशा राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के पश्चात यह प्रारंभ होता है। ये जो विशेष अभिभाषण की प्रक्रिया है, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है, जहां राजा भी इस तरीके से सरकार के निर्वाचित होने के बाद अपना विशेष अभिभाषण दिया करते हैं। वहीं से यह प्रक्रिया हमने लिया है। इस विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति यह बताते हैं कि अगले 100 दिन में उनकी सरकार क्या करने वाली है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद अगले 100 दिन में क्या करेंगे, इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति इसमें सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं, सरकार के कार्यों की तारीफ करते हैं, सरकार के एजेंडा को, विजन को दर्शाते हैं। इसीलिए जब ये समाप्त हो जाता है तो इसके पश्चात, जैसे इस बार 27 जून 2024 को विशेष अभिभाषण होगा और उसके पश्चात अगले दिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्रपति को अपना धन्यवाद प्रस्तुत करें। जब यह धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तो इसके ऊपर विपक्ष चर्चा करती है, विपक्ष अपनी बातों को भी रखती है, विपक्ष कटाक्ष करती है सरकार की नीतियों को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के। और ये जो डिबेट है, जो चर्चा है, ये लगभग चलने की आशंका है। 2-3 जुलाई अंतिम है, तो 2 से 3 जुलाई को अंत में प्रधानमंत्री जो होते हैं फिर इसमें अपना पक्ष रखते हैं। और प्रधानमंत्री उम्मीद है कि इस बार 2 जुलाई को या 3 जुलाई को अपना पक्ष रख सकते हैं और इस तरीके से राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। और अगर धन्यवाद प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को धन्यवाद प्राप्त हो जाता है और सत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो इसे सरकार की हार मानी जाती है और सरकार को त्याग पत्र देना भी पड़ सकता है। तो यह होता है पहले सत्र की अहमियत। और इस बार के पहले सत्र में क्या क्या कार्य होने वाले हैं, वो तमाम चीजें थी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी अन्य मुद्दों पर हम इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।